कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई है और जगह जगह धरना प्रदर्शन कर अपना रोष जाहिर कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी भवन टाउन हॉल में धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस जनप्रतिनिधि और अन्य कार्यकर्ता भी भारी संख्या में शामिल रहे, जिन्होंने ईडी की कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है तो भाजपा सरकार डर रही है, जिसके चलते तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। देश भर में अपने गिरते स्तर से बौखलाई भाजपा सरकार साम दाम दंड भेद की रणनीति अपना रही है और विपक्षी दल के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन पे आज कार्यक्रम हमारे आयोजित हो रहे हैं। माननीय सोनिया गांधी जी को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, राहुल जी को परेशान किया जा रहा है, और सिर्फ राहुल और सोनिया जी को नहीं, इस देश का हर व्यक्ति जो ईमानदारी से काम कर रहा है, चाहे वो व्यापारी हो और चाहे वो एक आम नागरिक हो। जो भ्रष्ट लोग हैं वो भाजपा ज्वाइन कर लें तो वो सब के सब ईमानदार हो जाते हैं। वो पूरे हिंदुस्तान के आप नेताओं को उठा के देख लीजिए, जो सीबीआई में एक्यूज थे, अपराधी थे, वो आज सब के सब जो है भाजपा में जाते ही साथ दूध से धुल जाते हैं। जिस तरह से लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, जिस तरह को लोकतंत्र को कमज़ोर करने के साथ साथ विपक्ष को ख़त्म करने का प्रयास हो रहा है, ये वही पार्टी है, वही लोग हैं माननीय मोदी जी जो कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। और आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी इनकी सरकारें बनी हैं वो सब कांग्रेस युक्त सरकारें बनी, मतलब बगैर कांग्रेस के इनकी सरकार भी नहीं बन रही। इन सब बुरे हालात जो देश पे चल रहा है, भारी महंगाई चल रही है, एक तरफ रोटी में गरीब आदमी, आम आदमी घी नहीं लगा पा रहा, लेकिन उस रोटी के ऊपर जीएसटी का टैक्स लगा दिया जाए कि घी के बदले अब जीएसटी टैक्स खाओ साथ में। ये सब बुरे हालात के खिलाफ भी ये धरना है। हम लोग आम जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए आज यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हो रही है, क्या लगता है सोची समझी रणनीति के तहत? भाई सोची समझी क्या, अगर आपको कार्रवाई करना है तो विजय माल्या पे करो, नीरव मोदी पे करो, दाऊद इब्राहिम पे करो। उनको क्यों नहीं कर पा रहे? उनसे डर लगता है? आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े कार्यालय बने हैं उसके पीछे पैसा किन नेताओं का है, किन व्यापारियों का है, किन उद्योगपतियों का है? हिम्मत है तो भाजपा उसकी जांच करा ले। 1-1 हज़ार करोड़ के ऑफिस बन रहे हैं। ये चंदा इनकी पार्टी को देने के लिए इतने लालायत क्यों व्यापारी? इसलिए कि उनको विदेश से छोड़ने का मौका मिलता है, देश से भागने का मौका मिलता है, उनको काला धन को सफ़ेद करने का मौका मिलता है। जिस काला धन ख़त्म करने की बात करते थे, आतंकवाद ख़त्म करने की बात, क्या हो गया? इन सब मुद्दों का जवाब भी जनता चाहती है। विपक्ष जब इन मुद्दों को उठाता है, संसद में उठाता है, तो उन पर ईडी का धमकाया जाता है। और ईडी ऐसा कौन सा कार्रवाई कर रहा है? मर्डर करो तो 1 घंटे के अंदर जांच करके जेल चला जाता है आदमी। रिमांड कितने दिन की मिलती है? कोर्ट से 2 दिन की, 3 दिन की अपराधी को। पुलिस को काहे की रिमांड मिलती कि भाई आप पूछताछ जो करना कर लो? ऐसी कौन सी रिमांड मिली है? ऐसा कौन सा अपराध है जो घंटों पूछताछ करी जाती, किसी तरह से किसी को परेशान करने का प्रयास किया जाता है कि आप कैसे भी विपक्ष का जो आपकी भूमिका है उसको अदा करना छोड़ दो। एक महिला है और एक सोनिया भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ जिस तरीके से जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, जिसके विरोध में आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांगे यही है कि एक सम्मानित परिवार, एक सैकड़ों साल पुरानी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिसका इतिहास रहा है आज़ादी का दिलाने का, जिसका कुर्बानी का इतिहास रहा है, जो परिवार इस आज़ादी का अगुवाई किया है, इस परिवार ने, जो अपने आप में धनाढ़ है, सारी दुनिया जानती है, उस पर चोरी का इल्जाम। मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी जो केंद्र सरकार है वो डरी हुई है। कांग्रेस जिस तरह से आगे बढ़ रही है, सोनिया जी जिस तरह से नेतृत्व कर रही है, उससे ये सरकार डरी हुई है। जिस तरह से तेज के साथ कल सोनिया जी ने कहा कि मैं इंदिरा जी की बहू हूँ, किसी से डरने वाली नहीं। 2 घंटे एक बीमार कृशकाय महिला 2 घंटे वहाँ बैठी रही, परंतु उसके तेज में, उसकी आवाज़ में कोई कमी नहीं आई। और उठते हुए भी उसने कहा कि आप चाहें मैं रात को 9 बजे तक यहाँ बैठ सकती हूँ, आप जितने चाहें मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, रात को 9 बजे के बाद मुझे दवाई लेनी पड़ती है, परंतु मैं 9 बजे तक आपके सारे सवालों का जवाब देने तैयार हूँ। इससे उनका आत्मविश्वास और इन लोगों की करनी पता चलती है कि किस तरह से एक परिवार को परेशान किया जा रहा है, किस तरह से एक कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। हमारा यही कहना है कि इस साजिश को ख़त्म करके आप बेरोजगारी, महंगाई, इन चीज़ों पर ध्यान दें।